और आगे चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में सुशासन बाबू बाहुबली पर मेहरबान क्यों हैं। बाहुबली पर मेहरबान सुशासन बाबू नीतीश कुमार। नियम बदलकर बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई की गई है। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को आज सुबह 4 बजे सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि 6:15 बजे किया गया, हालांकि सुबह सुबह उनको जेल से रिहा कर दिया गया। भीड़ जमा होने की आशंका के चलते आज तड़के ही उनकी रिहाई कर दी गई। रात में सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। 16 साल बाद उनकी रिहाई हुई है। आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने नाराजगी जताई है। आनंद मोहन जी कृष्णैया की पत्नी और उनकी बेटी दोनों ने ही इस पर नाराजगी जताई है। और हैदराबाद में पद्मा ने कहा कि बिहार सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। सरकार ने एक गलत उदाहरण पेश किया है। डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में दोषी को मरने तक जेल में ही रहना पड़ता है। ये सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में जेल मैनुअल है, लेकिन 10 अप्रैल को नीतीश कुमार की सरकार ने इस मैनुअल में बदलाव कर दिया। आनंद मोहन समेत 27 दोषियों को रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए। आनंद मोहन 3 और केस के ऊपर 3 और केस चल रहे हैं। इसमें उन्हें पहले से बेल मिल चुकी है। आनंद मोहन जैसे बाहुबली की जेल से रिहाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। क्या वजह है कि नियम बदलकर सुबह सुबह उन्हें जेल से गुपचुप तरीके से विदा कर दिया गया, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का पूछना है कि क्या सुशासन की यही नीति है कि सरकारी अफसरों के हत्यारों को छोड़ा जा रहा है। वहीं आईएएस एसोसिएशन ने आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को निराशाजनक बताया है और कहा है कि ऐसे फैसले से ही लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। आईएएस एसोसिएशन ने कहा कि यह फैसला बहुत ही निराशाजनक है। उन्हें पब्लिक सर्वेंट जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी आनंद मोहन ने। वहीं इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। ऐसे में उनकी रिहाई दुखद है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द अपना फैसला वापस लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि नियमों को बदलाव कर आनंद मोहन को रिहा किया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या जातिवादी राजनीति को पुख्ता करने के लिए नीतीश कुमार ने बाहुबलियों का सहारा लिया है। तो कई सारे सवाल उठते हैं इस पर, और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दरअसल हमारे साथ में हमारे संवाददाता सलमान हैदर पटना से जुड़े हुए हैं और कुमार आलोक जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही साथ विनोद अग्रवाल जो कि फॉर्मर आईएएस हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद अग्रवाल जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो आपका क्या रिएक्शन है इस फैसले पर। आईएएस एसोसिएशन ने तो निराशा जताई है और कहा है कि ये जो काम करने का तरीका है बहुत बहुत निराशाजनक है और वो अदालत जाएंगे। मेरा जो इसमें एक आईएएस अफसर के तौर पर, एक आईएएस एसोसिएशन के मेंबर के तौर पर जी और एक पर्सनल तौर पर थोड़े थोड़े विभिन्न विचार हैं जी। मैं क्योंकि बिहार कैडर में था, बाद में झारखंड कैडर में था, यद्यपि मैं आखिरी सेवा के आखिरी वर्षों में दिल्ली में था, लेकिन जी कृष्णैया मेरे अंडर में ट्रेनिंग में थे। जब मैं उसी जिले में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर था तो मैं उन्हें उस दिन से जानता था जब वे नौकरी में आए थे और नालंदा जिला में मेरे साथ ट्रेनिंग में थे। मैं वहां पर डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर था जी। तो एक बहुत ही सद्विचार के दलित युवक थे उस समय में जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन की, और किसी के साथ भी वो गलत कार्य नहीं करते थे। और जैसा इस मामले में भी ये बात आई है कि वो बेचारे एक क्रिमिनल छोटन शुक्ला की मौत हुई थी, उसका एक जुलूस वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर जिला के बॉर्डर इलाके में मुजफ्फरपुर में पास कर रहा था। और ये गोपालगंज के कलेक्टर थे, ये जा रहे थे डिविजनल कमिश्नर पटना से मुजफ्फरपुर से मिलने, क्योंकि वही कुछ महीनों के लिए कमिश्नर सारण में रहने वाले थे जी। तो ये मामले को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसी दिन मैं दिल्ली ज्वाइन करने के लिए आ रहा था 1994 में, तो 1 या 2 दिन मेरा दिल्ली आना डिले हुआ था, इसलिए घटना से मैं सीधे से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत
जी, किसी आपसे भी समझना चाह रहे हैं दरअसल कि इस तरह के फैसलों से कितना जो कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा, जो राजनीति है उसके पीछे की, वो तो हम समझेंगे ही। कुमार आलोक से आपसे जानना चाहेंगे लोक सेवकों के मनोबल पर कितना असर पड़ता है, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके मनोबल पर कितना असर पड़ता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि मुझे ऐसे जानकारी मिली है, मैं पक्का नहीं, मुझे याद है जी 2007 के करीब में ही ये अमेंडमेंट किया गया था जेल मैनुअल में कि जो सरकारी सेवकों की मामलों से के हत्या से जुड़े हुए मामले में उनमें इस प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। जी। और शायद ये भी शायद आनंद मोहन जी के मामले की वजह से उस समय शायद वह हो सकता है दूसरी तरफ हों हम्म। पॉलिटिकली, और अब वो जो सरकार चल रही है शायद मुखिया उस समय भी वही थे और अभी भी वही हैं और इस तरफ हैं। तो जी मेरा ये कहना है कि ये पॉलिटिकल मैटर तो कुमार आलोक जी करेंगे, लेकिन डेफिनेटली सरकारी सेवकों का, आईएएस अफसरों का मनोबल डेफिनेटली टूटेगा यदि इस प्रकार के चेंजेस नेगेटिव तरीके से उनके प्रति लाए जाते हैं। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी डेफिनेटली आईएएस एसोसिएशन ने इसका भर्त्सना की है। मैं पर्सनली भी इसे गलत समझता हूं, क्योंकि लोक सेवकों का मनोबल किसी भी सरकार को बनाए रखना जी बहुत जी ही जी, आवश्यक है। बेहद बेहद आवश्यक है। कुमार आलोक, आपसे समझना चाहेंगे इसके पीछे की जो राजनीति है वो आप समझ ही रहे हैं, जो जातिगत राजनीति है, ये कहा जाए जो तमाम सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव के आगे वो सरेंडर कर गए हैं, और सिर्फ इसमें जो आनंद मोहन है नहीं, बल्कि इसमें जो 27 अन्य लोग जो छोड़े गए हैं उनका भी कुछ हिसाब किताब समझा जा रहा है, जाना जा रहा है। बहरहाल जो आम लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है इस फैसले पर? देखिए सर, वरिष्ठ ऑफिसर अभी सर बात कर रहे थे, हम लोग इनको जानते हैं, बिहार में इन्होंने काफ़ी इनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, और वो उस समय की कहानी को वो कह रहे थे, तो हम लोग उस समय स्टूडेंट थे। और ये जो लोमहर्षक घटना हुई थी, छोटन शुक्ला एक बहुत बड़ा रंगदार था, लेकिन आनंद मोहन का वो साझेदार थे उस समय। और उसमें वैशाली उपचुनाव में जब आनंद मोहन की पार्टी की जीत हुई, उस समय लालू यादव का अखंड राज था, और लालू यादव को हराने की सोचना भी मुश्किल था। उस दौर में जब बिहार पीपुल्स पार्टी की ओर से जब खड़ी हुई लवली आनंद, और उन्होंने जब पराजित किया आरजेडी के कैंडिडेट को, तो आनंद मोहन एक तरह से बाहुबली के रूप में उभरे। हालांकि बाहुबली पहले से भी थे, पप्पू यादव भी उनके समकालीन बाहुबली थे। लेकिन ये जो मौत हुई, ये अपने आप में छोटन शुक्ला की अगर हत्या होती है, प्रोसेसन बाहर निकलता है और एक डीएम उस रास्ते से जा रहा है, उसकी गाड़ी पे डीएम का बोर्ड लगा हुआ है, और उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई ये किए आपने उन पर हमला किया। हमला ही नहीं किया, मॉब लिंचिंग कहिए, और मॉब लिंचिंग के बाद उनको शूट आउट किया गया। तो ये जब न्यायालय में मामला जब गया, तो सीधे फांसी की सजा मुकर्रर हुई आनंद मोहन को लेकर के। भारत में पहला ऐसा सुशासन की उम्मीद कर रहे हैं, नाम उनका सुशासन बाबू है, लेकिन इस तरह के जो फैसले हैं आम लोगों में कितना आक्रोश जगा रहे हैं? कुमार आलोक, एक इंटरेस्टिंग लिस्ट आपको मैं दे रहा हूं कि ये जो 27 जो अभियुक्त छूटे हैं, जिनके लिए कानून में बदलाव किया गया है, उसमें से एक की मृत्यु हो गई है। दूसरे जो उनकी जातियों का नाम देख लीजिए, उसमें 8 यादव हैं, 5 मुसलमान हैं, 4 राजपूत हैं, 3 भूमिहार हैं, 2 कोयरी, 1 कुर्मी, 1 गंगोत, 1 नोनिया, और दो का जाति नहीं पता चल सका है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस समय बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, लेकिन सबकी जाति की पहचान वहां पर हो रही है, लेकिन ये दो जो अभियुक्त छूटे हैं या छूटने वाले हैं, इनकी जात की पहचान नहीं हुई है। तो ये साफ साफ जो लिस्ट मैंने आपको बताया, जो लिस्ट मैंने दिखलाया, उससे साफ साफ ये प्रतीत हो रही है कि ये जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, और ये जो नया जो मामला आया है, या जो छूट दी गई है, उससे सत्ता और जो आप कहें कि क्रिमिनल गठजोड़ की एक बात अगर हम कहते हैं, इसके राजनीतिक निहितार्थ की अगर आप बात करते हैं, तो ये लिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा आईना है। जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा आईना है। विनोद अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। आज हमारे पास समय बस इतना ही, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुमार आलोक आपका भी हमारे साथ समय देने के लिए, जुड़ने के लिए और अपने विचार प्रकट करने के लिए बहुत शुक्रिया।